गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग कुछ आज नया सीखने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। बोर्ड पे देखिए, आज का टॉपिक है अपठित गद्यांश और पद्यांश। ध्यान से देखिए, अपठित, पठित का मतलब है पढ़ा हुआ और अ का मतलब है ये उपसर्ग है और आ लग गया पठित के साथ, अर्थात जो पढ़ा हुआ ना हो उसे कहते हैं अपठित। गद्यांश, गद्य प्लस अंश, गद्य का प्रोस का कोई एक अंश, वो कहानी हो सकता है, निबंध है, संस्मरण है, जीवनी है, कोई भी लेख है, उसका कोई एक अंश हो सकता है। जो आपने पढ़ा हुआ ना हो तो वो कहलाएगा अपठित गद्यांश। इसी प्रकार से पद्यांश का मतलब पोएट्री, कोई भी कविता जो आपने पढ़ी ना हुई हो और उसका ही एक अंश अर्थात उसका एक भाग अपठित के लिए लिया जाए। इस प्रकार से हमने जाना कि अपठित गद्यांश और पद्यांश क्या होते हैं। बच्चों, इससे पहले कि हम लोग अपठित गद्यांश आरंभ करें, उसके संबंध में कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, किसी भी अपठित गद्यांश को या काव्यांश को कम से 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। कितनी बार पढ़ना चाहिए? 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि उसमें मुख्य अंशों को रेखांकित करना चाहिए और जो कठिन शब्द हैं उनको भी रेखांकित करना चाहिए। क्लियर? तीसरा पॉइंट है, थर्ड सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर अपने अपने शब्दों में लिखना चाहिए, लेकिन उसका जो उत्तर है वो गद्यांश पर आधारित होना चाहिए। अपने शब्दों में लिखना चाहिए लेकिन मुख्य भाव से नहीं हटना चाहिए। शीर्षक लिखते समय कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और जो शीर्षक है वो उस गद्यांश या पद्यांश का मुख्य भाव के केंद्र में हो। इस बात का याद रखें। तो बच्चों, हम देखेंगे कि आज गद्यांश का विषय क्या है। ध्यान से पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 2 से 3 बार। प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य और अधिकार होते हैं। पहली पंक्ति में क्या महत्वपूर्ण है? कर्तव्य और अधिकार। इसको रेखांकित कीजिए। नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है वह अपने देश की सुरक्षा एवं शांति के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। इस पंक्ति में सबसे आवश्यक क्या है? सुरक्षा और शांति के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। इसको रेखांकित कर लीजिए। यदि देश पर कोई विदेशी आक्रमण हो या देश की सुरक्षा एवं शांति खतरे में पड़े, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ जाए अथवा देश में कोई उपद्रव हो तो उस समय बिना किसी दुविधा में पड़े सरकार की सहायता करे, अर्थात सरकार की सहायता करनी चाहिए। प्रजातंत्र में जनता की चुनी सरकार होती है। मुख्य अंश है, इसको रेखांकित कीजिए। प्रजातंत्र में जनता की चुनी सरकार होती है, इसलिए हर प्रकार से सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए, अर्थात सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार का काम धन से चलता है और धन सरकार को करों द्वारा प्राप्त होता है। इसको अंडरलाइन कीजिए। धन सरकार को करों, कर का मतलब है टैक्स, करों द्वारा प्राप्त होता है, अतः प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह करों का भुगतान करे। इसको कितनी बार पढ़ना है आपको? कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है और मुख्य अंशों को रेखांकित करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी भी नागरिक का पहला कर्तव्य क्या है। नागरिक का मुख्य कर्तव्य क्या है?
तो बच्चों क्या इसका उत्तर होगा आपके हिसाब से? क्या कर्तव्य है? अपने देश की सुरक्षा और शांति। इसको रेखांकित कीजिए। नागरिक का मुख्य कर्तव्य है कि देश में सुरक्षा और शांति स्थापित करने में अपना सहयोग दे। आई रिपीट द आंसर। नागरिक का मुख्य कर्तव्य है कि देश में सुरक्षा और शांति के लिए हमेशा प्रयास करे या महत्वपूर्ण अपना योगदान दे। नंबर 2 प्रश्न देखते हैं बच्चों। सेकंड प्रश्न है, प्रजातंत्र में किसकी सरकार होती है? प्रजातंत्र में किसकी सरकार होती है? क्या उत्तर होगा बच्चों? किसकी सरकार होती है? प्रजातंत्र में जनता की चुनी सरकार होती है। उत्तर मिल गया आपको। उत्तर क्या बनेगा? प्रजातंत्र में जनता की चुनी सरकार होती है। ये उत्तर मिल गया आसानी से। वेरी गुड चिल्ड्रन। अब थर्ड प्रश्न देखेंगे। सरकार को धन कहाँ से मिलता है? धन कहाँ से मिलता है? क्या उत्तर होगा? सरकार को धन कहाँ से मिलता है? सरकार को धन करों द्वारा प्राप्त होता है। कर का मतलब है टैक्स। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? सरकार को धन करों द्वारा प्राप्त होता है। उत्तर मिल गया। वेरी गुड। नंबर 4 देखेंगे। 4 में सुरक्षा तथा शांति के विलोम बताइए। सुरक्षा और शांति के विलोम क्या होंगे? सुरक्षा का असुरक्षा, शांति का अशांति। इज दैट क्लियर? सुरक्षा, असुरक्षा और शांति, अशांति। नंबर 5 क्वेश्चन है, शीर्षक लिखिए। शीर्षक का नियम क्या बताया था आपको हमने? कि कम से कम शब्दों के द्वारा शीर्षक लिखा जाता है, जितने कम से कम शब्द हो सके। तो इसमें संपूर्ण क्या देखेंगे? क्या दिख रहा है आपको? कि जो नागरिक के ही कर्तव्य दिखाई दे रहे हैं, कि नागरिक को ये करना चाहिए, नागरिक को ध्यान रखना चाहिए, अपने करों का भुगतान करना चाहिए। तो शीर्षक क्या होगा? नागरिक के कर्तव्य। वेरी गुड। क्या शीर्षक होगा? नागरिक के कर्तव्य। नागरिक के कर्तव्य या एक आदर्श नागरिक भी हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, ये है अपठित गद्यांश।